माय गॉड, तुम तो एकदम रोमियो की तरह शर्मा रहे हो। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये गेट का बिजनेस पार्टनर अमेरिका में है और वो पब्लिशर एक नए राइटर को चांस देना चाहते हैं। उन्होंने मेरी बुक पढ़ी, उन्हें वो पसंद आई। अगर मैं 3 दिनों में 20 पेजेस लिख लेती हूँ तो वो मेरी बुक पब्लिश करेंगे वहाँ पर, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अकरम, क्या हाल है, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मुझे तुमसे कुछ जानकारी चाहिए थी। मैं तुम्हें एक नाम भेज रहा हूँ, जरा पता लगाओ उसका कोई अमेरिका में बिजनेस है या नहीं। तुम्हारे तो बहुत सारे कनेक्ट है वहाँ पर और काफी पब्लिशर उसको भी जानते हो। उसका नाम है येगेट एरसोज। हाँ हाँ, थोड़ा अर्जेंट है, जरा पता करके बताओ ना। हाँ लैला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या हुआ? सब ठीक है ना मिस्टर अजीज? नहीं, जान ने मुझे कुछ नहीं बताया उनके बीमार होने के बारे में। मिस्टर एमरे को देर से पता चला। हाँ हाँ, उनको बुरा तो लगेगा। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। हाँ बाय। सनम। जान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि शायद तुम मिल जाओगी मुझे। मैं तो तुम्हारे पीछे ही भागता हूँ ना। तुम रो रही हो क्या? सब ठीक तो है? नॉवेल को लेकर परेशान हो? हे, क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों हो? नहीं, नॉवेल के लिए नहीं। एक्चुअली मैं कुछ लिख नहीं पा रही अब तक। नहीं लिख सकती, मैं अकेला महसूस कर रही हूँ। अयान, उस्मान सब जा रहे हैं। उस्मान चला गया, मेरी बहन चली गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा है जान। यहाँ आओ, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ। जान, क्या आपके डैड बीमार है? हाँ, मैंने एमरे को बताया था और तब से वो मुझसे बात नहीं कर रहा। हाँ, इसीलिए क्योंकि आपने ये खबर उन्हें देर से बताई और उन्हें भी ये जानने का हक है ना। मेरे डैड नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले। मुझे भी किसी और से अचानक पता चला था और मैंने उनसे बात नहीं की इस बारे में। लेकिन आपने ये बात मुझे भी तो नहीं बताई कभी भी। पता नहीं क्यों। आप मुझे हर बात बता सकते हैं मुझसे, प्लीज कभी कुछ छिपाना मत, कभी भी नहीं। कुछ भी छुपाओ मत प्लीज, मुझसे भागो मत। ठीक है। हम साथ में जॉग करें या स्विम? पहले स्विम करते हैं, फिर जॉग के लिए जाएंगे। सनम यार, कुछ तो लिखो। इस बार तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। इस बार तुम कामयाब होगी। जान, हाँ आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुम बहुत स्वीट हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे। जान, मैं कुछ भी लिख नहीं पा रही हूँ। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा और मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं और मैं कुछ नहीं लिख पा रही। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगी और मेरे पास कोई इंस्पिरेशन भी तो नहीं है ना। हम अंदर चल के बात करें, नहीं तो दरवाजा बंद हो जाएगा और हम यहाँ अटक जाएंगे। चलो आ जाओ। कम ऑन सनम, कुछ तो लिखो। अपने इर्द गिर्द देखो, सूरज है, हरियाली है। कम ऑन। हाँ,
इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी? मिल रही है मुझे इंस्पिरेशन। मैंने देखा तुम विटामिन्स नहीं ले रही हो। ओह थैंक्स जॉन। ठीक है। कोई बात नहीं। ऐसे मत देखिए ना मेरी तरफ। अगर आप ऐसे देखेंगे तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं कहीं और देखता हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ ही देखो। हाँ मैं देखूंगी, लेकिन मेरा लिखना नहीं रुकेगा ना। आप मेरी तरफ देखते हैं तो मुझे डिफरेंट फील होता है, मेरा दिमाग लॉक हो जाता है। मत देखो ना। नहीं नहीं देख रहा हूँ मैं। नहीं ऐसे तो काम नहीं होगा। मैं आपकी तरफ देखती हूँ, आप मेरी तरफ देखते हैं। मुझे लगता है जैसे मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगी। इससे अच्छा है मैं कहीं और जाकर लिखने की कोशिश करती हूँ। मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं चाहिए। मैं कहीं और जाकर लिखने की कोशिश करती हूँ। सॉरी। तुमने जो लिखा है वो देखना तो डिजर्व करता हूँ ना? अभी नहीं, अभी मैंने कुछ खास नहीं लिखा है। मुझे नॉवल में इंक्लूड किया है? हाँ हाँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ 5 साल की हूँ और मेरी मुलाकात सिर्फ जबरदस्त से हुई है। मैं उसके बारे में लिख रही हूँ। जल्दी ऐड करो वरना पढ़ने वाले बोर हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? सरप्राइज सरप्राइज। हमने सोचा कि हम सब मिलकर एक साथ ही चलते हैं यहाँ। एमरे और लैला कहाँ पर है? वो लोग शॉपिंग करने गए हैं। हेलो। वेलकम। मैंने ये गीत को इनवाइट किया है। हाँ मिस डेरेन ने इनको इनवाइट किया है, इसलिए ये यहाँ पर है। मॉम मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए बनाएंगी? किचन में जाओ और खुद ही बना लो। इन दिनों ये जरा ज्यादा ही गुस्सा करती हैं। क्या बात है? ओके तो बताइए कि हमें क्या क्या करना होगा। मॉम तो खाना बनाएंगी तो हम खाते खाते बात कर सकते हैं। हाँ। है ना? सही कहा ना मैंने? हाँ जान, मेरा काम होना पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकती। मुझे अपने नॉवेल पर काम करना है। मैं किसी और जगह पर जाकर काम करूँगी, शायद वहाँ मैं इंस्पायर्ड हो जाऊँ। इंस्पिरेशन कुछ खा लो, शायद उससे कोई हेल्प मिल सकती है। क्या कहा? क्या हम खाना भेज दे तुम्हारे लिए? सनम तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। मैं क्रिएटिव हूँ, ये तुम जानती हो। अच्छा हाँ सही है। क्या उनका झगड़ा हुआ है? पता नहीं, लेकिन वेडिंग सेरेमनी में दोनों को एक दूसरे से दूर ही रखना पड़ेगा। जे ठीक है? लेकिन आप इनको लेकर आई हो मिस डेरेन। आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मैंने कहा था ना आपसे कि ये फ्रंटल लोब की एंग्जाइटी है। जान इसको नहीं छोड़ेगा, फोड़ देगा इसे। इस बारे में बिल्कुल बात मत करो, मुझे अपसेट मत करो। मैं साइंस पर यकीन करता हूँ। अच्छा देखो, किसी को नाराज मत करो। हम लोग एंजॉय करने आए हैं, एंजॉय करेंगे। आज वेडिंग का दिन है, इसलिए सब हमें मिलकर उसी की एंजॉय जरूरत करेंगे। है। जान, हाँ बोलो। सॉरी, आप पर क्या आप मेरे ड्रेस की जिप लगा देंगे प्लीज? वेरी गुड। जिप लगानी है? ये तुम्हारी कोई ट्रिक तो नहीं है ना मेरे साथ रहने की? सच बताओ। जान, नहीं, मैं ये अकेले नहीं कर पाती, इसीलिए। ठीक है, मैं लगा देता हूँ। अगर ना लगाऊं तो क्या? जान, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। Oh, it's too hot here.
सनम, मिसेस हुमा ने मुझसे कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ उन्हें बताना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं बताओ? मैं कोई जासूस तो नहीं हूं ना, और मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहता। वो मेरी मॉम है, मैं क्या करूं बताओ प्लीज। हाँ ठीक है, पर उन्हें मॉम कहना बंद करो पहले प्लीज। लेकिन वो मॉम तो है ना, मॉम है वो, जैसे कि फिल्मों में होता है। तुम सब ऊपर से देखती हो, फैमिली अच्छी लगती है, फादर मदर और बेटा, लेकिन हकीकत में सब कुछ बहुत ही अलग होता है, बहुत बुरा होता है। ये उन्हीं कैरेक्टर्स की तरह है। मैं बहुत डर गया हूँ। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किचन में थी। अरे बाप रे, मेरे सिंड्रोम फिर से शुरू हो गए, मेरे आर्म्स के सिंड्रोम। मैं कोशिश कर रहा हूँ रोकने की, लेकिन देखो काफी रहे हैं। क्या करूँ मैं? हाँ, ये चला गया था लेकिन फिर से शुरू हो गया। जब मैं छोटा था तब मैंने ट्रीटमेंट करवाई थी। अरे ये फिर से शुरू हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है सनम, मैं क्या करूँगा बताओ? ठीक है, काम डाउन ठीक है। प्लीज जेजे, शांत हो जाओ। मैं शांत रहूंगा, शांत रहूंगा। हम जाने के लिए रेडी हैं। ये फिर से शुरू हो गया। आराम से। अरे जीजे क्या कर रहे हो तुम? जीजे मेरा हाथ पकड़ कर रखो। सनम, मेरा हाथ पकड़ कर रखो, छोड़ना नहीं। पता नहीं ये कैसे ठीक होगा। क्या है इसे? ये फिर शुरू होता है जब वो आती है। क्या? जब मैं उनकी आवाज सुनता हूँ तब ये होता है। बाप रे, मेरी आर्म सिंड्रोम ने परेशान कर दिया है मुझे। जेजे पता नहीं ये कैसे ठीक होगा और कब ठीक होगा। मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसा नहीं लगता मुझे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बहुत अच्छे, गुड बाय। हाँ नहीं, काम डाउन। हाँ, खत्म हो गया। हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। ये सब क्या चल रहा है? कोई बताएगा मुझे? पता नहीं हमेशा क्या चलता रहता है यहाँ। हमें देर हो रही है और मैं पागल हो जाऊंगी। मैं सच में पागल हो आप जाऊंगी। जाइए ना, आप मेरी वजह से परेशान हैं तो प्लीज जाइए। शांत हो जाओ। ये फिर से शुरू हो गया, फिर से शुरू हो गया। हम नहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, लेकिन पहले मुझे टॉयलेट जाना है। जब मैं एक्साइटेड होती हूँ तब ऐसा होता है। ओके। ठीक है। मुझे यकीन है कि हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत एक कार एक्सीडेंट से शुरू हुई थी। तुम मेरे लिए इंस्पिरेशन हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आपको जेजे को देखना चाहिए था, वो बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था। चलो मैं ये साथ में रख लेती हूँ। ठीक है, चलो जान, हमें जेजे को देखना पड़ेगा। उसके आर्म्स वो एकदम ऐसे ऐसे हो रहे थे। चलिए जल्दी। अंकल ने हाथ, लोग आपको ही दूल्हा समझेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू। मैं जरा स्मार्ट दिखो ये सोचता था। मेरी बेटी की शादी है ना, इससे ज्यादा। नहीं, सिर्फ एमरे को आपसे जलन होगी और कुछ नहीं। मिसेस हुमा, कंग्रेचुलेशन। पुलिस कैसे हैं आप? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। वेलकम। कैसे हैं? हेलो। अरे Welcome. मेरे हैंडसम बच्चे हेलो। अरे वाह, कितना खूबसूरत है। अरे हेलो डियर। हेलो, कैसे हो? अरे वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो मिसेस तुम। मलाहत बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि और हमने एक म्यूजिक लिस्ट अरेंज की है। शायद हमारी उतनी हाई सोसाइटी वाली वेडिंग ना हो, पर डांस और म्यूजिक लिस्ट है, लेकिन आप लोगों से जरा अलग है। बहुत ही मजा आएगा। हम लोग खुद डांस करके एंजॉय करेंगे। आप लोग एंजॉय करेंगे। चलो चलो। ओह डियर, ये तो पूरी मोहल्ले वाली वेडिंग होने वाली है। मिसेस हुमा, ये सिर्फ आपके बेटे की वेडिंग नहीं है, मेरे बहन की भी वेडिंग सेरेमनी है। अगर वो लोग थोड़ी देर डांस करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अच्छा म्यूजिक होता है वो। ओके, हेलो। फिर से शुरू मत करो। ये क्या है जान? कंग्रेचुलेशन। फिर से शुरू मत करो। क्या करूं? मैंने अभी मिसेस हुमा से जरा हार्शली बात की। क्या तुम यकीन कर सकते हो? सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सनम, ये आम हिलना बंद ही नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरे हाथ को कुछ हो गया है। मैं इसको बांध कर आता हूं, नहीं तो ये मुझे शांति से नहीं रहने देगा आज। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन वो डिजर्व करती है। मैंने सही किया। जान, चलो ना थोड़े ड्रिंक लेते हैं। ये लोग यहाँ मैनेज कर लेंगे। चलो। हेलो, वेलकम। हेलो, वेलकम। हेलो। आइए। हेलो, वेलकम।
कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। Yigit, will you dance with me? ऑफ कोर्स, मैं आता हूँ जरा। थैंक यू। मैंने काफी सालों से डांस नहीं किया। मैंने भी। क्या हुआ जान, आप गुस्से में क्यों है? किसी ने तुम्हारे लिए लेटर लिखा था, वही पढ़ रहा था। तो सनम, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि वो तुम में इंटरेस्टेड है? बिल्कुल नहीं जान, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, वो डेरेन के साथ डांस कर रहा है तो वो उसमें इंटरेस्टेड होगा ना, मुझ में थोड़ी होगा। सनम, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जान, फिर से बहस मत कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हें लगता है मैं पैरानॉइड हूँ? हाँ, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। सनम, उसने लिखा है कि वो तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता है। हाँ, तो उसमें क्या गलत है? उसके कहने का मतलब था कि हम जिंदगी भर साथ में काम करेंगे और बाकी कुछ नहीं। वो चाहता है कि मैं एक किताब लिखूं और एक सक्सेसफुल राइटर बनूं। That's it, बाकी कुछ नहीं। वो एक अच्छा इंसान है, उसके इरादे गलत नहीं हैं। मैंने कभी किसी पब्लिशर को ये कहते हुए नहीं सुना। जान, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कभी कभी समझ नहीं पाती। मुझे नहीं लगता तुमने मुझे कभी समझा है। ऑलराइट जान। हम दोनों काफी अच्छा डांस कर रहे हैं। अब तक एक दूसरे के पैर पे पैर नहीं रखा। हाँ, मैं इतना अच्छा डांसर तो नहीं हूँ, लेकिन लोग हमें देख के जेलस फील कर रहे होंगे। थैंक यू मेरे साथ डांस करने के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच द अपॉर्चुनिटी के लिए। इस हॉल में मौजूद हर कोई तुम्हारे साथ डांस करना चाहता होगा। बट आई डोंट वांट दैट। मैं बस एक चीज चाहती हूँ, कोई मुझे प्यार करे पूरे दिल से। बात तो सही है तुम्हारी। मुझे लगता है कि किसी के नेचर कैरेक्टर से इम्प्रेस होने लगता है और फिर उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। That's it। प्यार? मेरा मतलब है कि भले ही सामने वाला तुम्हें प्यार करता हो या ना हो, लेकिन तुम उससे हमेशा प्यार करते रहना। अच्छा, मैं तो चाहती हूँ कि कोई मुझे पूरे दिल से प्यार करे, पर क्या करूँ, कभी प्यार मिला ही नहीं। पर मैंने तो बहुत बहुत कोशिश की। At your service, my lady। आप ये सब करके मुझे बिगाड़ रहे हैं। हाँ, चाय पियोगी? कार में उसका भी बंदोबस्त किया मैंने। प्लीज आइए मैडम। ओह, यहाँ चाय भी है। वाओ, थैंक यू सो मच। अब मैं आंखें खोलूं जान? नहीं, रुको ना, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? जान, आई एम सो एक्साइटेड। मुझे देखना है कि आपने क्या किया है। जल्दी कीजिए ना। आई थिंक सब कुछ रेडी है, तुम अपनी आंखें खोल सकती हो अब। आंखें खोलो। हाँ, खोल दो। आर यू रेडी? हाँ, मैं रेडी हूँ, तुम हो? हाँ हाँ, मैं तो रेडी हूँ। जान, ये कितना रोमांटिक है। वाह, ये सब कितना रोमांटिक है जान। मैं यहाँ जिंदगी भर आपके साथ रह सकती हूँ। हे, ऐसा मत कहो, तुम जानती हो क्यों, है ना? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहीं लॉक्ड रहो, कहीं ना जाओ। हाँ कहीं जाने ही नहीं दूंगा। हाँ जान, मैं यहाँ बुक लिखने आई हूँ तो मुझे उस पर कंसंट्रेट करना होगा। एब्सोल्युटली। ठीक है देन। मैं यहीं रहूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है। अगर कुछ चाहिए तो बस मेरा नाम ले लेना, नाम तो पता ही होगा। जान। ओके, अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। ठीक है। यहीं कहीं हूँ मैं आसपास। ठीक है, तो अब मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ जान। ठीक है, कंसंट्रेट।
जान, मैं बिल्कुल लिख नहीं पा रही। ये सब इतना रोमांटिक है कि मुझे हमारी मेमोरीज याद आने लगी है एंड आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। मुझे बस अभी आपके साथ रहने का दिल कर रहा है। मुझे लगता है कि मुझे ऑफिस जाकर लिखना होगा, मैं यहाँ नहीं कंसंट्रेट कर पाऊंगी, मुझे वहीं जाना होगा। मैं चलती हूँ ऑफिस में, वही बेहतर रहेगा। आई एम सॉरी जान, हम बाद में मिलते हैं। As you wish. आप भी मेरे साथ चलिए ना, शायद आपकी भी बात इगित से हो जाए। Okay. थैंक यू ये सब अरेंज करने के लिए। अब मैं इगित को इन्फॉर्म कर लेती हूँ। Okay. ओके। मॉम, मैं बाहर जा रहा हूँ। जॉन, जब तक तुम लौटोगे तब तक मैं निकल चुकी होंगी। तुम्हें अब ज्यादा वक्त मुझे झेलना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं अपने घर जा रही हूँ। इतनी जल्दी क्या थी? बट एनीवे, मुझे लगा था कि तुम चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी चली जाऊं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। ओके, आप सूटकेस यहीं छोड़ दीजिए, मैं भिजवा दूंगा। ठीक है, तो मैं छोटा सूटकेस अपने साथ ले जाती हूँ। वेलकम। थैंक यू। जिस दिन से आपको मिली हूँ उस दिन से ये कहानी लिख रही हूँ इस नोटबुक में। ये बुक पढ़ने के बाद कोई राज नहीं होगा जो आपको पता ना हो, फिर चाहे वो आपके लिए मेरी फीलिंग्स हो या मेरा गुस्सा। आपकी परमिशन मिलने के बाद ये बुक पब्लिश करवाऊंगी मैं। इसे पढ़ लेना और मुझे बताना कि क्या मैं इसे पब्लिश कर सकती हूँ। तुम्हें मेरे परमिशन की जरूरत नहीं है। यू आर अ फ्री वुमन, जो चाहे वो करो। ये हमारी कहानी है, बजाय आपके परमिशन के पब्लिश नहीं होगी।